राहुल गांधी, ही इज नॉट फिट टू बी ए नेता ऑल्सो। वो देश जोड़ कहाँ रहा, टूटा कहाँ हुआ है? मुझे आप बताइए, देश टूटा है कहीं से? फिर क्यों जोड़ रहे हैं? उनकी तो यात्रा कि कांग्रेस टूटी हुई है, हिंदी फिल्म की हीरोइनों को लेके बगल में चल रहा है वो। आपको ऐसा आदमी चाहिए प्राइम मिनिस्टर जिसके लिखे हुए ऑर्डर को एक ऑर्डिनरी एमपी फाड़ के फेंक दे? ऐसा चाहिए? मनमोहन सिंह का ऑर्डर था, गैस के ऊपर ही इसने ऐसे फाड़ के फेंक दिया था राहुल ने, वो ऑर्डिनरी एमपी था एक। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए? मोदी जी जब प्लेन में चढ़ते हैं तो बिना रेलिंग पकड़ के चढ़ते हैं, और राहुल गांधी भारत जोड़ो में चल रहा है, दो लड़कियां साइड में लेके चलता है। समझ गए ना? शुभ नाम क्या होगा सर? हेमराज शर्मा। हेमराज शर्मा। आई एम फ्रॉम नेवी, एक्स नेवी। नेवी से रहे सर। अभी शर्मा जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं देश की आर्मी को लेकर, एक पार्टी के प्रमुख नेता बोलते हैं कि देश की आर्मी पिट रही है। ये बोला जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आर्मी कमज़ोर हुई है। आप खुद नेवी से रहे हैं, आपने सारी चीज़ों को देखा होगा। आपको क्या लगता है, जो शब्दावली प्रयोग हो रही है और कहा जा रहा है कि आर्मी कमज़ोर हो रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं आर्मी कमज़ोर नहीं, जो आर्मी थी या फौज, आर्मी में आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों आते हैं मिलिट्री में, तो जो डिफेंस की हालत थी उसमें 500% से ज़्यादा का सुधार हुआ है। लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं होती थी बॉर्डर पे, वो आज है। गन्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट आ रहे हैं। मैं जब नेवी छोड़ा हूँ, रिटायर हुआ हूँ, तो मैं वो ऐसे मिसाइल सिस्टम देखे जो हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे आएंगे इंडिया में। तो ये ऐसा नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है ये राहुल गांधी। आप ना लो ना, विदेश नेता वेता छोड़ो, राहुल गांधी, ही इज़ नॉट फिट टू बी ए नेता ऑल्सो। वो देश जोड़ कहाँ रहा, टूटा कहाँ हुआ है? मुझे आप बताइए, देश टूटा है कहीं से? फिर क्यों जोड़ रहे हैं? उनकी तो यात्रा कि कांग्रेस टूटी हुई है, हिंदी फिल्म की हीरोइनों को लेके बगल में चल रहा है वो है। दिस इज नॉट भारत जोड़ो, ये दुनिया तोड़ो है, इंडिया तोड़ो है ये इनफैक्ट। मगर जिस तरीके से आर्मी को कहना कि आर्मी पिट रही है, 56 इंच का, वो बेशर्मी का इनका उदाहरण है। और ये इतने लेवल तक गिर चुके हैं कि इनको कुछ बोलना भी अपनी बेइज्जती है, इनका नाम लेना भी हमारी बेइज्जती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि कितना आपको दिखता है कि आर्मी का बदलाव, जो ये लोग कह रहे हैं कि डिसग्रेड हुआ है, पीछे गई है, आप कैसे दिखते हैं? आप भी नेवी में रहे हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा। अभी जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ, इतना अपग्रेडेशन कभी नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी नहीं आई। ब्रह्मोस इंडिया में डेवलप, आप गुजरात में चले जाइए, टैंक बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, पैसे सब कुछ पहले बाहर से आता था। इतना भी चीज़ इंडिया से नहीं बनता था, सब कुछ बाहर से आता था। आज हमारे इंडिया में बन रहा है, मेक इन इंडिया के अंडर बन रहा है। गुजरात में टैंक बन रहे हैं, मिसाइल्स का हो रहा है, सब कुछ बन रहा है। पहले क्यों नहीं बना? पहले एंटोनी, जो इनके चीफ डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है गन खरीदने के लिए। आज क्यों, वो कहाँ से पैसा आया? मोदी जी छाप रहे हैं क्या? वही कंट्री है, वही पैसा है। क्यों आप कमाओगे नहीं तो लाओगे कहाँ से? सिर्फ लूट मचाओगे तो कहाँ से लाओगे बताइए? मगर इस पे भी कह दिया जाता है कि मोदी जी, तो बात है ये, आप राहुल गांधी के बयानों को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? आप लोग उनको स्पेस देते हैं, इसलिए ये हो रहा है। उनको बिल्कुल केयर ही मत करो, केयर नहीं करते, बिल्कुल केयर मत करो, उनकी बात ही कहीं छापो मत। मगर कांग्रेस के इतने बड़े जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो कह देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री शेर नहीं चूहा हो गया है। ऐसा है, जो लोग तलवे चाटने वाले होते हैं ना, वो आगे भी वैसे ही लोगों को पैदा करते हैं। उन्होंने बनाया हुआ है, वो अपना ही एक डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। वो सिर्फ इनके ही बोलने पे चल रहे हैं। आज कोई भी बंदा सीधा इधर से ही कंट्रोल्ड होता है, जबकि बीजेपी में या इसमें शिवसेना ले लो, इसमें अध्यक्ष जो बनता है, अभी जो बना है शिंदे, वो किसी ठाकरे परिवार का नहीं है। तो हर पार्टी में एक्सेप्ट 4 पार्टियों को छोड़ के बाकी सब में चुनाव होते हैं। इनके चुनाव होते हैं, सब रिग्ड चुनाव होते हैं। मगर अब जो 24 का चुनाव है उसको लेकर कहा जा रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं भारत जोड़ने की बात, नीतीश कुमार नेता जोड़ने की बात कह रहे हैं इस बार थर्ड फ्रंट नहीं होगा, 24 में मेन फ्रंट होगा, और ये मेन फ्रंट मोदी जी को 24 में से भगा देगा। ये कब नहीं कहा इन्होंने? कब नहीं कहा बताओ मुझे? ये लोग हमेशा हाथ ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं, एक साइड में ममता बनर्जी, एक साइड में नीतीश कुमार, बीच में चिदम्बरम, और वो पिछली बार भी किया, उससे पहले बार भी किया, झूठ भी फैलाया, कुछ नहीं होता। देखिए, आपको कंट्री मैन देखते हैं, देश आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हो। सिर्फ बोलने से, मैं आपको बोलूं मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, आप तो मेरा कर्म देखोगे ना, तो कर्म करो, उसके बाद आप आ जाओ पावर में। अगर आपके कर्म आ जाएंगे पावर में, आने तो दो,
केजरीवाल भी कह रहे हैं जो सबूत मांगते थे भाई ये इसका तो भरोसा, इसके बारे में कुछ बात करनी, घर में गाली देंगे आपको, बोलेंगे झूठे आदमी की बातें करते हो। वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है इस देश का, जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है, ठीक, हर जगह लिख के दे सकता। आईबी की रिपोर्ट आई है कि गुजरात में मैं, आपको मालूम है आईबी की रिपोर्ट किसको जाती है? डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को जाती है और किसी को नीचे पता नहीं होती है। इसको किसने दे दी बताओ? ये झूठे आदमी हैं। अब एक बात है, यहाँ पे फ्री में खाने वाला कोई है तो वो बोले फ्री में खाने वाले हैं, उनके साथ आप लग जाओगे तो नेचुरली है उनको ये थोड़ा बहुत लालच दे के पटा लेंगे, लेकिन कब तक? काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ेगी, फिर मतलब नहीं। कहा जा रहा है कि जो हार की शुरुआत हिमाचल और दिल्ली से हुई है, वही चीज़ें पूरे देश में चलेगी 24 में। बिल्कुल। किसकी? इनकी। वहाँ आपको मैं बता दूं, आई एम फ्रॉम हिमाचल। अच्छा, आप हिमाचल से हैं। वहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है। आप जितना मर्जी जोर लगा रहो, अगली बार भी बदल जाएगी। बिल्कुल। ये आज तक, जब से हिमाचल बना है तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड टाइम फिर आई कोई सरकार। सो इसमें कोई केजरीवाल का या कांग्रेस का कमाल नहीं है। केजरीवाल ने कहा था कि मैं सरकार बना रहा हूँ, टोटली साफ कर दिया उसको। एक 68 में से शायद 60 के करीब जमानत जब्त हुई है इनकी। तो बोलने में क्या जाता? आप बोल दो मैं प्रधानमंत्री हूँ। हिमाचल के लोग समझदार हैं। आगे आ जाइए। क्या शुभ नाम होगा सर आपका? कफील अहमद। कफील अहमद। इन्होंने बताया ना अंकल जी ने। ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं आजकल कि सेना पिट रही है, इस पे आपका क्या? मैं नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 5 साल में सरकार बदल देनी चाहिए कोई भी, ताकि वो अगली बार आके मेहनत ज्यादा करें। तो ये सही कर लोगे तो हाँ, वो बदलेगा। तो ये केंद्र भी बदलो ना फिर। आपको क्या लगता है मोदी जी को बदल देना चाहिए? पूरे कंट्री के हाथ में। बिल्कुल, क्यों बदलना चाहिए? इसीलिए जो बता रहे हैं अंकल कि 5 साल में क्यों बदलना चाहिए? ऐसे थोड़ी ना होता। परफॉर्मेंस अगर एक गवर्नमेंट दे रही है, आप अनस्टेबिलिटी, राज्य की मुद्दा अलग होता है, केंद्र में आपको इन्वेस्टमेंट आना है, बहुत सारी चीजें होनी है। अगर देश अनस्टेबल रहेगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है वो सारी चीजें रुक जाएंगी। तो आप कोई रीजन बताइए क्यों बदलना चाहिए? बेरोजगारी पहले नहीं थी, पहले कम थी, बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा है सर। आप जो बोल रहे हो, आज गैस का जो भाव है ना, आज से 14 से पहले 12 में भी उतना, 12 उससे ज्यादा था, 1200 रुपए, उससे ज्यादा था। 1200 नहीं, आप एक बात पे चलिए ना, एक बात पे रुकिए, एक बात पे रुकिए। आप आज आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? जो नौकरी करते हैं उनके कितने % बढ़ी है? तो उतने में तो हर चीज का भी ग्रोथ होगा ना, भाव भी बढ़ेंगे। आपको चॉइस कौन लग रहा है अहमद जी? कारोबार खत्म। चॉइस कौन लग रहा है आपको? केजरीवाल। केजरीवाल लगता है। केजरीवाल, हाँ जी। केजरीवाल कैसे लगता है? केजरीवाल सही, केजरीवाल कैसे? लोगों की नौकरियां जा केजरीवाल रही आपको कैसे लगता है? लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अच्छा, आप बताइए सर, शुभ नाम क्या होगा आपका? सर आसिफ नाम है मेरा। ये अभी जो चर्चा चल रही है, नहीं, अभी जो चर्चा में ये सर कह रहे कि बेरोजगारी मुद्दे से बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। काशिफ दी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी राहुल गांधी ने सेना को लेकर बयान दिया और कांग्रेस पार्टी जो वो सेना के लिए क्यों नहीं बोल रही? जहाँ बात आती है वहाँ आप बात नहीं करेंगे, जहाँ देश की ये इज्जत नेवी की बात ऑफिसर- आती है काफी वहाँ जी। आप बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, देश की मोदी इज्जत जी की बात दोबारा है, वहाँ भाग से जाएंगे। लोकसभा की बात नहीं हो रही सर। आप आइए सर, युवा, क्या शुभ नाम होगा आपका? आयुष। आयुष, थोड़ा सा आगे जी। आयुष, अभी जो चर्चा, आप यूथ हैं, जो आर्मी को लेके जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, कहा जा रहा है देश के पीएम चूहे हो गए हैं, फिर कहा जा रहा है उनके नेतृत्व में आर्मी कमजोर हुई है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की आर्मी पिट रही है। आप देश के युवा हैं, आपका क्या मानना है इन बयानबाजियों को लेकर? देखो, बयानबाजी तो गलत है अभी, बट क्या करें कि सिनेरियो दिख भी ऐसा सही रहा है, सिनेरियो दिख भी ऐसा सही रहा है, बट ठीक है। अभी जब प्रैक्टिकल कैसा दिख रहा है आयुष जी? प्रैक्टिकल जब देखो कि मतलब चाइना के साथ हम ऐसे कर ही क्यों रहे हैं, मतलब इतनी डील क्यों छोड़ रखी है हमने उनके साथ। नहीं, हाँ। हाँ जी, ये भी चाइना से मैं आई एम फ्रॉम नेवी। मैं आज भी किसी आर्मी पर्सन से मिला था, उसने ये बोला कि हमारे तो 30-40 जवान थे वहाँ पे 600 जवान थे उनके, फिर भी ठोक दिया। एग्जैक्टली फिर भी ठोक दिया। वो इसलिए ठोका क्योंकि उनका मोराल अप है, और ऐसे लोग अगर बयान देंगे तो वो भी बोलेंगे भाड़ में जाए दे, हम क्यों लड़ेंगे। गलत बात है वो। इतनी हिम्मत उनमें क्यों दोबारा क्यों? जब पहले ठोका गया यहाँ पे गलवान में, अब यहाँ पे फिर भी दोबारा हिम्मत करके क्यों बाहर आ गए हैं वापस वो? तो उसके लिए कुछ तो, जिसका जैसा कैरेक्टर होता है वो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ता है। अगर सुनिए, अगर मैं आपके घर की चुप खबरें दुश्मन आपके को दूं तो क्या होगा? अभी भी इतना सारा ट्रेड हो रहा है उनके साथ, चाइना के साथ अभी भी इतना सारा ट्रेड हो रहा है, क्यों नहीं बंद करते? एक बात क्यों नहीं बंद करते ट्रेड? बंद करने पे सबको बट नहीं, मैं बता दूं ना, जो जरूरी चीज़ें हैं, मैं LED लाइट्स बनाता हूँ,
क्यों बनी बनाई लाइट्स अभी भी एक्सपोर्ट हो रही हैं? बंद कर दो, हम बना सकते हैं ना, हम बनाएंगे। ड्यूटी बढ़ी है लगातार चाइना पे, आपको ये अब पता है? बंद ही कर दो ना सर। इलेक्ट्रॉनिक सामान पे लगातार बोल रही है गवर्नमेंट, तो बोल रही है मेक इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी सेमीकंडक्टर का अभी प्लांट भी लग रहा है गुजरात के अंदर। सर जो ड्यूटी डिपेंडेंट बोलती है मेक इन इंडिया करो, आई डोंट वांट टू परचेज एनीथिंग। जब हम डिफेंस के टैंक बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं, वॉरशिप्स बना सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बना सकते हैं? ये कह रहे हैं बंद कर देना बना सकते चाहिए। हैं, हम बना सकते हैं। सुनिए, सडनली कुछ नहीं बंद कर सकते हो आप, डब्बा थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में, थोड़ा एलईडी को लेके सुनिए, आप एलईडी को लेके इंडिपेंडेंट होंगे, हाँ। मगर जो आप मैं बता रहा हूँ सेमीकंडक्टर जो होता है वो चाइना में बनता है, मैक्सिमम जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो चाइना में। आप इंडिपेंडेंट हैं, सेमीकंडक्टर तो हम भी ले रहे हैं चाइना से, हम आप भी इंडिपेंडेंट हैं अभी। बताइए, चाइना खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी चिप बनती हैं ये ताइवान से बनती हैं। आज ताइवान के साथ क्यों पंगा? चाइना खुद फंसा हुआ है, वो भी उससे बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आप सडनली क्लोज नहीं कर सकते हैं। आपको कंट्री भी चलानी है, क्लोज नहीं करना, कंट्री भी चलानी है आपको। कंप्लीट पैकेज जो है वो क्यों बंद कर देते हैं? वो बंद कर दो, कंप्लीट पैकेज बंद ले सकते हैं आप एसकेडी में लो, यहाँ पे असेंबल करो, ये तो कर सकते हैं। हम जैसों का काम भी बढ़ेगा उससे, हम जैसों का काम भी बढ़ेगा। आपने रफाल लिए, उसके साथ और क्या लिया पता है आपको? उसने लिया कि हम यहाँ बनाएंगे, उनसे टेक्नोलॉजी भी ली। खाली पैसे दे के खरीदते रहेंगे तो हम तो कभी डिपेंडेंट ही रहेंगे। फ्रांस की बात है, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इज अच्छा, आपको क्या थोड़ा लगता है और strict इसका कर- नेतृत्व कमजोर है? नहीं हमें नहीं लगता। अभी चर्चा चल रही कि बदल देना चाहिए, विपक्ष कह रहा है कि इन्हें बदल दीजिए, मोदी जी सब देश नहीं संभल रहा। सर मेरे को इतना समझ नहीं आता। मैं सर 2017 में धंधे में आया जी, एलईडी के में जीएसटी से अच्छा कुछ नहीं लगा मेरे को। मैं जब आया, क्यों अच्छा लगा? इतना मैं विरोध हुआ है भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं जब आया हमारे को फॉर्म भरने पड़ते थे 10-10। मेरे कभी समझ नहीं आया, मैं इंजीनियर आदमी, मेरे को क्या होता फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी। मोदी आया कह रहा भाई सब जीएसटी मैं काट लेता हूँ बिल। अब मेरे को इससे अच्छा क्या? तो सब कह रहे थे कि एकदम बेकार है, बर्बाद हो गए। मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए इससे अच्छा क्या? अच्छा है। मगर अब जो चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है मोदी जी को बदल दिया। देखो, जिसको हेरा फेरी करने के लिए उसके लिए जीएसटी सर हम तो बीजेपी को वोट देते हैं, देते रहेंगे, बट कुछ कमियां हैं वो इम्प्रूव करनी चाहिए। सिर्फ मोदी अच्छा हो सकता हाँ, है, सब ऐसे नहीं। बस हाँ चाचा बोलिए, बताइए क्या नाम होगा आपका? नाम को तो छोड़ो, काम की बात बोलो, करो। डरना क्या है? देश क्या के दिक्कत लिए है? बोलते हो। नाम बताने से लोग डर जाते हैं। अच्छा, मसूद खान है, हाँ, खान जी। सबसे बढ़िया है, ये काम उनको करना चाहिए। मोदी जी को सब्सिडी दोबारा से चालू कर दें। हाँ, किस चीज पे? बंद कर दी। बंद कर रखी है गैस के सिलेंडर। आर्मी पे चल रही है अभी जो चर्चा चल रही है वो देश की आर्मी पे चल रही है। चीज की सब्सिडी बंद की हुई है। ये गैस जो महंगी आ रही है, सिलेंडर आपको मिल रहा है। मोदी जी के आने से पहले 12 साल पहले 1200 रुपए की थी, आज 1160 की है। भरवा के मैं मुझे करीबन मैं जब 11 साल का था ना, तब से मैं अपने पिताजी के साथ जाता हूँ। पैसे मेरे पास ही होते हैं, मेरे पापा जी ने समर्थ नहीं है फिजिकली कि वो सिलेंडर उठा सके। तो अब से 12 पहले सर ने जैसे बोला 1203 रुपए की मैं लाया हूँ। था कांग्रेस में डिसाइड हो रहा था कि 7 सिलेंडर सब्सिडी दी जाए कि 12 पे दी जाए। आपको ऐसा आदमी चाहिए प्राइम मिनिस्टर जिसके लिखे हुए ऑर्डर को एक ऑर्डिनरी एमपी फाड़ के फेंक दे, ऐसा चाहिए? मनमोहन सिंह का ऑर्डर था गैस के ऊपर ही, इसने ऐसे फाड़ के फेंक दिया था राहुल ने, वो ऑर्डिनरी एमपी था एक। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो मौन रहे। ये जो श्रीमान जो भी इनका नाम है, ये है मसूद खान जी हैं, फ्री वाले। गलत कह रहे हैं हम? केजरीवाल इनका देखो मेरा ये कहना नहीं है। देखो मेरा कहना, पूछ लेते हैं कौन चाहिए दादा प्रधानमंत्री आपको? हमने बता तो दिए। बताओ ना दादा, अरे लोकतंत्र है, उनको मोदी चाहिए। अभी एक जन को क्यों बोल रहे हो? कोई ऐसे रोज आता है आपसे पूछने। मसूद खान जी बताइए ना, आपको कौन लगता है प्रधानमंत्री कौन बढ़िया हो सकता है? मोदी जी चाहिए, मोदी जी। आप देखिए दबाव में बोल रहे हैं। दबाव में क्यों बोले? दबाव में बोल रहे हैं। नहीं हम नहीं बोल रहे दबाव में। आपको क्या लगता है दादा, क्या नाम होगा? मोदी, सुबोध कुमार सिंह। अरे नहीं, मोदी नहीं, राहुल गांधी जो शब्दावली, ये नेवी से हैं सर। अभी राहुल गांधी ने आर्मी को लेकर बोला कि आर्मी पिट रही है। गलत बोला हो, एकदम गलत बोला हो। जो आदमी को बोलने का तरीका नहीं, वो क्या बोलेगा? आर्मी पहले भी आर्मी था, अभी भी आर्मी है। अब घूस के मारता है। पाकिस्तान में चीन को खदेड़ के रख दिया, चीन को अब खदेड़ कर रख दिया, ठीक है, चीन को खदेड़ दिया, अपना सीमा के अंदर आने नहीं दिया, मार मार के भगाया उसको। वो गलत बोला एकदम। मगर विपक्ष कह रहा है कमजोर हुए हैं मोदी जी। एकदम कमजोर नहीं हुए। कमजोर कौन कहता है? ये लोग अपने कमजोर हैं।
दूसरे को क्या कमजोर बनाएंगे? अभी मोदी जी संभल रही है ना, देश संभल रहा है। देश तो संभल रहा है, महंगाई कोई बड़ी चीज नहीं है। सुनो, कमजोर क्या, मोदी जी जब प्लेन में चढ़ते हैं तो बिना रेलिंग पकड़ के चढ़ते हैं, और राहुल गांधी भारत जोड़ो में चल रहा है, 2 लड़कियां साइड में लेके चलता है। समझ गए ना? समझ गए आप? तो उसको ताकत चाहिए, मोदी कमजोर नहीं है। चलिए, ठीक है। कोई भी देश अभी भारत की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता, चाहे कोई भी, अमेरिका भी नहीं देख सकता, अमेरिका भी नहीं देख सकता, इतना हिम्मत नहीं है उसके पास। राहुल गांधी आजकल बोल रहे हैं अपने भारत उसका अपना मर्जी है उसका, वो तो बहुत कुछ बोलता है। वो तो आलू से भी सोना बना देता है, वो तो कुछ भी बोल सकता है, उसकी बातें कुछ और है। एक मशीन पर मैं भी लगा दूंगा। उसका जो है, उसके बात पे तो मैं वैल्यू ही नहीं करता। वो हो गया केजरीवाल को वही हाल है, झूठ का पुलिंदा है। अगर कुछ कोई लड़की को कोई काट के फेंकता है, उस समय अनशन करे ना हो, तो मैं समझूं। श्रद्धा वाला जो मामला, हाँ, उस समय तो चुप हो जाता है वो। अब फ्री देने से कुछ नहीं होता। मैं फ्री नहीं खाता, मैं कमाए खाता हूँ। महंगाई कितनों बढ़ जाए, महंगाई बढ़ेगा तब ये देश की तरक्की होगा, ठीक है। जब हमसे पैसे लेगा तब ये देश की तरक्की होगा, सैन्य की तरक्की होगा।